हेलो डियर, कैसे हैं। जो आज का हमारा सेशन है वो +2 क्लास के लिए रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हम 18 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है कि हमारे कर्व की इक्वेशन x² + y² - 2x - 3 = 0 है। ये कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इस कर्व के ऊपर वहां पॉइंट फाइंड आउट करना जहां टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो जहां टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी वहां उस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि जैसे हम यदि देखें, अगर आपकी बनाए ये x एक्सिस है और ये कहें आप y एक्सिस है और कोई भी कर्व है, जैसे आपका आप मान लिया इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो x एक्सिस के क्या आ जाता है? पैरेलल। टेंजेंट लाइन ये है आपकी, ये हमारी क्या है? टेंजेंट लाइन है और ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस का स्लोप 0 है तो आपका टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं स्लोप 0 होगा। तो वहां पॉइंट फाइंड आउट करेंगे हम जहां टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हमारे गिवन फंक्शन को। अगर हम गिवन फंक्शन को या कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें प्राप्त क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। dy dx हमारा क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट ये जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है ये आपका, तो इसमें x भी अंदर ही है, y भी अंदर ही है। तो हमें इसको सोल्व करना है। तो डिफरेंशिएट करें, x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा विद रिस्पेक्ट टू x। y² का डेरिवेटिव आपका 2y, ये पावर का हुआ, पावर आगे आगे पावर कम रहेगी, फिर पावर के अंदर y है, y का डेरिवेटिव क्या हुआ? dy/dx माइनस 2x का डेरिवेटिव, 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, और x का 1 -3 का आपका 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा। अगर आप यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालें तो क्या होगी? हम 2x को भी इधर ले जाएंगे, 2 को भी इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? हमारा 2x हो जाएगा, और 2y इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवीजन में आ जाएगा। 2 यदि हम कॉमन लें तो 1 - x/y बचेगा, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा जो आप कॉमन लोगे। तो आप कह सकते हो ये आपका क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यानी m है ये आपका, और m क्या होता है? 1 - x/y है ये, और m स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्या है, क्या कहता है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप कह सकते हो कि जो टेंजेंट लाइन है पैरेलल है टू एक्स एक्सिस। अगर आपकी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो आप लिख सकते हैं 1 - x/y इक्वल टू क्या होगा? 0। 0 के अपॉन में आप 1 कर सकते हैं। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 - x इक्वल टू 0, और यदि आप देख पाएँ तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जहाँ टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है वहाँ x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा, यानी यहाँ आपका x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर क्या होगा? 1। पॉइंट ही फाइंड आउट करना तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अब ये पॉइंट आपका टेंजेंट के ऊपर भी है और इस कर्व के ऊपर भी है, यानी जो x की वैल्यू 1 है इस कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ये हमारा कर्व है, पुट कर देंगे, सेटिस्फाई करेगी। पुट x इक्वल टू 1 इन, आप इसको फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें। जहां जहां x है इसमें आप 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस y² - 2 हो जाएगा, और -3 इक्वल टू 0। और यदि हम देखें तो y² माइनस के 5 प्लस 1 तो -4, और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? -4, और y इक्वल टू स्क्वायर रूट करें दोनों तरफ तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देयरफॉर आप कह सकते हो पॉइंट क्या हो सकता है आपका? या तो पॉइंट क्या है आपका? x1 y2, या आप कह सकते हो आपका पॉइंट x तो 1 और y -2। ये दो पॉइंट हो सकते हैं आपके जहां पर आपका टेंजेंट x एक्सिस के क्या होगा?
पैरेलल होगा। तो इस प्रकार हमने ये फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 20वां क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें? नॉर्मल की। एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। पॉइंट गिवन है ए एम स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ए एम क्यूब है। फॉर द कर्व, इस कर्व के ऊपर फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपका पॉइंट क्या है जहां हमने इक्वेशन टेंजेंट की, नॉर्मल की सॉरी, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो पॉइंट है आपका ए एम स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट ए एम क्यूब है। ये है आपका, तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। बट हमें इक्वेशन नॉर्मल की फाइंड आउट करनी है, तो हमें स्लोप नॉर्मल का चाहिएगा। तो पहले हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि यहाँ हम देखें, ए तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा और वाई की पावर 1, ये पावर का हुआ। फिर y का अंदर होगा dy बाई डी एक्स, यानी अंदर y है पावर के, तो उसका y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। यहाँ भी पावर फॉर्मूला लगेगा, 3 आगे और एक्स स्क्वायर, ये पावर का हो गया, पावर के अंदर x का क्या हो जाएगा? 1। और यदि यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगी? 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, ये हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ क्या है? टेंजेंट है। बट हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? जो टेंजेंट का स्लोप है उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल होता है। हमने नेगेटिव ले लिया और इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसका होगा 2ay अपॉन 3x स्क्वायर, हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये होगा। अब नॉर्मल का स्लोप है ये हमारे पास, बट हमने किस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है? इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है स्लोप, क्योंकि इक्वेशन भी हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप इस पॉइंट पर क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल भी तो एक लाइन है ना, एट पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब इज -2a। y की जगह क्या रखेंगे हम? y की वैल्यू आपकी क्या है? ए एम क्यूब, यहाँ रखेंगे ए एम क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? ए एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एम की पावर 4 हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो हमारा जो स्लोप है वो क्या होगा? -2/3। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाय नीचे एम ही नीचे बचेगा, क्योंकि ऊपर 3 पावर है, नीचे कितनी पावर है? 4 पावर। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब हमारे पास स्लोप है और पॉइंट यही है, इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहाँ m किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और x इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती किसी की भी, यानी उस लाइन पे हमें स्लोप का पता होना चाहिए और एक पॉइंट का पता होना चाहिए। पॉइंट हमारे पास है ही, x और y हमारे कोई भी क्या होते हैं? वेरिएबल पॉइंट होते हैं। तो y माइनस y1 किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है? ये इक्वेशन हमने इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। लिख सकते हैं एट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, इस पॉइंट पर। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी? ए एम क्यूब इक्वल टू m क्या है हमारा? -2/3m इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारी? ए एम स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं हमारी x1 की क्या है? वैल्यू है। अब इसको केवल हमें सॉल्व करना है, तो हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3m की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो 3my माइनस 3
a और m रेज टू पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू -2 की मल्टीप्लाई सारे के साथ होगी तो -2x, और -2 की और इसकी मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 2am²। अब यदि हम एक तरफ करें x और y तो आप 2x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा आपका 2x, प्लस 3my है ही, -3am की पावर 4, और इसको इधर ले आएंगे तो ये भी आपका -2am², और इधर क्या बच जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। अगर इसको थोड़ा सा यदि हम और सॉल्व करें तो 2x प्लस 3my कॉमन ले लें, इसमें से एक तो माइनस कॉमन है और a कॉमन है और m² कॉमन है, तो यहां बचेगा 3m², क्या बचेगा 3 और m² और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये आपकी नॉर्मल की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये हमारा कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज पैरेलल टू द लाइन। नॉर्मल, जो नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। नॉर्मल लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है, तब जहां इस लाइन के पैरेलल हो वहां पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व है। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx, y का डेरिवेटिव हो जाएगा और यहां होगा आपका 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2, जो हमारा ये dy बाई dx आता है, क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है। क्या आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें इक्वेशन तो किसकी फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल की फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लाइन का स्लोप, अगर हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल लाइन का स्लोप होता है उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल यदि हम करें तो ये आएगा 3x² प्लस 2, क्योंकि इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं ना, 1 तो है ही, तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा। तो ये हम कह सकते हैं हमारा किसका स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप है। अब देखिएगा क्या कहता है ये, कि कोई भी कर्व है आपका, जैसे मान लिया ये आपका कर्व, आपने यहां इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, जी कर दिया, तो ये हमारी टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अब नॉर्मल लाइन क्या होगी, एक ऐसी लाइन जो आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट से पास करेगी और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये हमारी नॉर्मल लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन है। अब ये जो नॉर्मल लाइन है इस गिवन लाइन की क्या है, पैरेलल है। मान लिया कि ये गिवन लाइन ये है आपकी, नॉर्मल लाइन पैरेलल है आपकी इसके x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी जो नॉर्मल लाइन है आपकी ये गिवन लाइन की पैरेलल है। तो नॉर्मल लाइन और गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यदि कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें इस गिवन लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। नॉर्मल का स्लोप तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है ना, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो इसको हमें कौन सी डिफरेंशिएट कर दो, या तो आप इसको या इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो जो m होगा आपका x के मल्टीप्लाई में वो स्लोप होगा। तो हमारी गिवन लाइन, गिवन जो लाइन है वो ये है 14y इक्वल टू -x माइनस 4। आप दोनों को इधर लेके जाएं तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1/14 और -4/14। तो आप यहां से mx होगा यहाँ पे, तो यहां से आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, अगर इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करें तो m यहां आपका क्या होगा, -1/14 होगा। ये हमारा गिवन लाइन का स्लोप है, ये हमारा नॉर्मल का स्लोप है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन नॉर्मल का स्लोप और गिवन लाइन का स्लोप इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ऐसा लिख सकते हैं
क्या -1/3x² + 2 इक्वल होगा -1/14। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इस कंडीशन में, तो ये उस कंडीशन में पॉइंट आ जाएगा जहाँ इस नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल भी हो और आपका इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर भी हो और इस पे भी परपेंडिकुलर, तो पॉइंट आपका आ जाएगा ये वाला। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x² + 2 = 14 होगा। क्या होगा? 14। 3x² = क्या होगा? 2 को आप उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। और यदि आप देखें x² = क्या बचेगा? 3 को इधर ले आएं, 12 के डिवीजन में आएगा तो आपका 4 बचेगा। और यदि हम कहें स्क्वायर रूट करें आप दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू ±2 होगी। यानी ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं x के, जहां x का मान 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, कोई भी करो किसी भी प्रकार हो सकता है वैसे। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है, नॉर्मल के ऊपर भी है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व के ऊपर है तो ये आपके कर्व की इक्वेशन है। तो x पहले 2 रखेंगे, y आ जाएगा वहन x = 2, तो y क्या बनेगा वो हम देखते हैं। यहाँ x = 2 रखें तो 2 की पावर 3 8 +2 मल्टीप्लाई में 2 + 6, तो 8 + 4 + 6 18 हो जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं x2 और y 18। या तो आपका पॉइंट ये है, या अगर हम -2 रखें, करो की इक्वेशन ये है, अगर हम -2 रखें तो देखें वहन x = -2, तो y क्या होगा आपका? ये हमारी कर्व की क्या इक्वेशन, तो -2 की पावर 3 हो जाएगी +2 × x की जगह 2 + 6 और इक्वल टू, यदि आप देखें -8 होगा, यानी माइनस की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -8 +4 + 6 ये 10 बनेगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा क्योंकि -8 है। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा -2 और x -2 और y 2, या इस पॉइंट पर आपका क्या है वो नॉर्मल है। या तो आपकी नॉर्मल इस पॉइंट पर है या आपका नॉर्मल इस पॉइंट पर है। नॉर्मल इस पॉइंट पर है तो टेंजेंट भी इसी पॉइंट पर होगा, टेंजेंट भी इसी पॉइंट पर होगा, बट टेंजेंट लाइन तो आपकी कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पर। ये उसके टेंजेंट लाइन को के ऊपर क्या होगा? आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो आप कह सकते हैं 2 पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। ये पॉइंट आ गए तो, बट ये इक्वेशन पूछता है हमसे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट कर देंगे क्योंकि हमारे पास नॉर्मल का स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो स्लोप हमारे नॉर्मल का क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा पता है हमें, ये है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/14। क्यों? क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है तो स्लोप दोनों के सेम होंगे, तो इस लाइन का स्लोप ये है तो आपका नॉर्मल का स्लोप ये होगा। पॉइंट आपका, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट पे निकालें, फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, जैसे इस पे ही फाइंड आउट कर लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट x -2 एंड y2, इस पॉइंट पर। तो हमारी वैसे किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 = m × x - x1। ये किसी भी लाइन की आपकी क्या होती है? इक्वेशन होती है। तो y तो हम कोई भी, जैसे ये आपका नॉर्मल है x y, तो इसके ऊपर कोई भी हम पॉइंट मान सकते हैं। एक्स वाई हम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जैसे क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ये आपका क्या है? नॉर्मल है। ये आपका नॉर्मल, तो एक्स वाई आप इसके ऊपर कोई भी पॉइंट क्या कर सकते हो? मान सकते हो। और इक्वेशन यदि हम फाइंड आउट करें तो अब क्या रहेगा? y - y1, y - y1 की वैल्यू क्या है? 2 = m हमारा स्लोप है। स्लोप क्या है आपका? -1/14 इंटू x - x1। x1 क्या है? -2 है और माइनस पहले तो आपका +2 हो जाएगा। तो यदि आप देखें तो y 14 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y -28 इक्वल टू -x, माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ और -2।
और यदि हम देखें एक तरफ करें तो x, इस सारे को इधर ले आते हैं तो x प्लस का हो जाएगा, 14y प्लस के इधर हैं ही, और 2 को भी इधर लेके आएंगे प्लस का होगा, और -28 तो माइनस के 26 बचेंगे इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी हमारी नॉर्मल की। दूसरी इक्वेशन, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 18। दूसरे इस पॉइंट पर फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप तो आपका -1/14 ही रहेगा सेम तरीके से। तो एक इक्वेशन ये है, एक आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। ये शायद हमने यहाँ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किया है, x की वैल्यू हमने -2 रखा, तो यहाँ -2 रहेगा x का मान। तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, -8 और -4 होंगे, -8 और -4, तो -12 प्लस के 6, तो -6 बचेगा। क्या बचेगा, -6। तो इस पॉइंट पे यानी -2 और y -6 पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी जी। तो क्या रहेगा, y -y1, तो प्लस के 6 हो जाएगा आपका y1 की वैल्यू क्या है आपकी -6m। स्लोप आपका -1/14 ही है, और ये आपका पॉइंट यही था, तो x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यदि अब हम करेंगे 14 और 6 की मल्टीप्लाई, 14 और 6 की जो मल्टीप्लाई है वो हमारी क्या होगी, प्लस के हैं दोनों, तो ये प्लस की मल्टीप्लाई होगी। 14 के कितने होते हैं, 6 चौके 24, 2 6 कम 6 और 2 8, 84, 84 हो जाएगी। और यहाँ -x ये रहेगा। अब इधर लेके आए तो आपका x प्लस का हो जाएगा, 14y प्लस के हो जाएंगे, और 2 भी प्लस के और 84 भी प्लस के, तो 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 86। ये हमारे नॉर्मल की क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट हम इन पॉइंटों से फाइंड आउट कर लेंगे और स्लोप ये लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब हम। क्या कहता है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, ये एक कर्व की इक्वेशन है। एक कर्व की इक्वेशन आपकी ये है, कट एट राइट एंगल, यानी दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करेंगे इफ 8k² इक्वल टू 1 हो। यानी 8k² 1 हो तो हमें दिखाना है कि राइट एंगल पर कट करेंगे। हम उल्टा मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो राइट एंगल पर कट करते हैं और ये प्रूव कर देते हैं। ये वाली स्टेटमेंट क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो कर्व हैं, फर्स्ट कर्व क्या है आपका, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। और सेकंड हमारा कर्व है एक्स वाई इक्वल टू के। अगर ये मान लिया राइट एंगल पर कट करते हैं, जैसे एक कर्व है आपका, किस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यह कर्व आपका ये है, इस प्रकार है, दूसरा कर्व आपका इस प्रकार है, और दोनों यहाँ कट करते हैं इसका, और राइट एंगल पर कट करते हैं। ये दोनों कर्व किस कैसे एंगल पर कट करते हैं, राइट एंगल पर। तो अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें और इस कर्व पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अगर कर्व राइट एंगल पर ड्रॉ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो टेंजेंट भी एक दूसरे को राइट एंगल पर क्या करेंगे, कट करेंगे। ऐसा होगा, अगर कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं तो टेंजेंट भी दोनों के एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे। तो ये जो है इनका कौन सा पॉइंट होगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा, P मान लेते हैं ये हम। तो हमें अगर ये दोनों करो पता है कि राइट एंगल पर कट करते हैं, तो हम इसका स्लोप जैसे m1 कहें, इसका स्लोप जैसे m2 कहें, तो दोनों की प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट इस पॉइंट पर जहाँ पर ये कट करते हैं उस पॉइंट पर -1 रखेंगे। क्योंकि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तो नाउ पहले तो हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे, इस कर्व का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। अब कोई भी इक्वेशन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे हम यहां से भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, k/y। यानी x की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। एक की वैल्यू दूसरे में रखेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही आते हैं ना। जैसे हम दो लाइन हमारी 10th में किया है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार हमने इन दोनों कर्व को सोल्व कर लिया तो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे, किस पॉइंट पर वो कांटेक्ट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें तो y की पावर 3 इक्वल टू k, और यदि यहाँ से हम y फाइंड आउट करें कि y क्या होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ y हो जाएगा और k की पावर 1/3 हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि जो P पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट तो क्या है,
के की पावर जो है 1/3 है। एक्स कोऑर्डिनेट और फाइंड आउट करना रहता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हम यहाँ से ही फाइंड आउट करते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं पर भी रख दें, वाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पुट इन 1। नाउ एक्स इक्वल टू वाई क्या है आपका, के की पावर 1/3 और ऊपर क्या है यहाँ स्क्वायर, तो आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, यहाँ पावर है, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है 2/3। तो आप देख पाएंगे के की एक्स की वैल्यू के की पावर 2/3 है। तो हम कह सकते हैं हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर लिया। इस पॉइंट पर दोनों करो जो है कांटेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब इन्हीं पर हम दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं। इस ये कर्व है, इस पर ये टेंजेंट है, इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कर्व है, इस पर ये टेंजेंट है, इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों के स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल रखेंगे, -1। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ इसको यदि हम कर्व फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो स्लोप आ जाएगा इसका टेंजेंट का। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फर्स्ट क्या बनेगा आपका 1 एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई स्क्वायर का पहले 2y होगा, पावर का हुआ, फिर y का क्या होगा dy/dx। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारा हम कह सकते हैं कि जो आपका dy/dx है वो क्या होगा 1/2y होगा। तो आप देख पाएंगे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, बट हमने किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर। तो एट के की पावर 2/3 और के 1/3 ये पॉइंट है, स्लोप क्या होगा ऑफ टेंजेंट फर्स्ट का, यहां रखें dy/dx 1/2। y की वैल्यू क्या है k की पावर 1/3 यहाँ पर, तो k की पावर 1/3 आपका क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा फर्स्ट का। इसको यानी आप m1 कह सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि इस लाइन का आपका स्लोप आ गया ये। अब m2 तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यदि देखें आप y इक्वल टू क्या है आपका, अगर y की वैल्यू निकालें तो k/x हो जाएगी। यहाँ से y की यहाँ से वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी k/x। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका y का डेरिवेटिव तो dy/dx हो जाएगा और इसको आप ऐसे लिख सकते हो k और मल्टीप्लाई में x की पावर -1। k तो मल्टीप्लाई में है, -1 मल्टीप्लाई में आएगा और x की पावर -2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो -k/x², नीचे ले आओगे तो ये सेकंड का स्लोप आ गया आपका, यानी इस m2 स्लोप आ गया। तो किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, ये भी हमने इसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम है ना। तो एट k⁻² 2/3 और k⁻³ 1/3 m2 इज -k तो ऊपर है ही और x², x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ k की पावर 2/3, x की जगह रखा और ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर किया तो -k/k की पावर क्या हो जाएगी 4/3, ये स्लोप हो जाएगा आपका। और यदि आप इसको सोल्व करें तो -k मल्टीप्लाई में k की पावर -4/3 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी। तो आप यदि देखें तो -1 दोनों के बेस सेम हैं, यदि दो क्वांटिटी के बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई में तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो k की पावर क्या हो जाएगी 1 और -4 ऐड करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो -1/3 हो जाएगा। इस 1 का और -4/3 का सम क्या हो जाएगा -1/3। इसको आप क्या लिख सकते हो -1/k की पावर 1/3, यानी ये है स्लोप। हमने दोनों करो के टेंजेंट का स्लोप निकाल दिया। अब टेंजेंट हम कह सकते हैं, टेंजेंट हमारे कैसे हैं, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगी -1 के इक्वल होगी। तो यदि हम देखें m1 क्या है हमारा, हमने फाइंड आउट किया है, कहाँ फाइंड आउट किया है, m1 की जो वैल्यू है ये है, तो 1/2 k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई में m2 आपका ये आया हुआ है
-1 और k की पावर 1/3 इक्वल टू -1। अगर हम देखें तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 1/2, के की पावर 1/3 और के की पावर 1/3 है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 1। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2k⁻² इक्वल टू 1। अब हमने क्या प्रूव करना है, 8k², यानी यहाँ k² बनाना है तो इसको आप ऐसे लिखें 2k² और k की पावर 1/3, 2/3 को ऐसे लिख सकते हैं k² और 1/3 इक्वल टू 1। यानी ये 1/3 पावर हमें कैंसिल करनी है। तो 1/3 पावर कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यदि हम किसी की 1/3 पावर कैंसिल करते हैं तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो इसका क्यूब करेंगे 2 का तो 8 हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, k² बचेगा, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो यही तो आ गया ना 8k² इक्वल टू 1। तो ये हमने प्रूव करना था कि 8k² 1 होगा, तब ये एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होंगे। कर्व राइट एंगल है तो आपके टेंजेंट भी क्या है, राइट एंगल है। उसी कंसेप्ट से हमने क्या प्रूव किया है, 8k² इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। क्या हाइपरबोला, x² / a² - y² इक्वल टू 1 एट पॉइंट x0 y0, या इसको हम बोल सकते हैं x0 y0। इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की इक्वेशन भी और नॉर्मल की इक्वेशन भी। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारी, x² / a² - y² इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है। सेम प्रोसेस रहेगा यदि आप एलिप्स की, अगर हमें इक्वेशन दे दी जाती किसकी, एलिप्स की, क्योंकि उसमें सिर्फ यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है, प्लस। तो सेम प्रोसेस रहेगा जो प्रोसेस यहाँ हम अपनाएंगे। और ये किस पॉइंट पर हमें दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, x0 y0 पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट तो गिवन है, पॉइंट तो गिवन है। अब जैसे कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है हमें और स्लोप चाहिए होता है। तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, यदि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव 1/a² तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, माइनस 1/b² तो मल्टीप्लाई में रहेगा और y² का डेरिवेटिव 2y, और y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगी, इधर जा करके ये माइनस का होगा, माइनस ही रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और आप ऐसा कह पाएंगे x/y b² / a², ये वैल्यू आ जाएगी, यानी b² / a² और x/y हमारा स्लोप होगा टेंजेंट का। तो ये क्या हो गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जैसे आपका ये कर्व होता है, ऐसे इस प्रकार होता है, कहीं पर भी है, जैसे मान लिया कोई पॉइंट यहाँ है आपका, हमें तो टेंजेंट से मतलब है, ये आपका x0 और y0 पॉइंट है, इस पे आपने जैसे ये टेंजेंट, ये इस पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो इसकी पहले तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा हमारा, ये तो हमारा स्लोप आया है, कहीं पर भी हो सकता है यहाँ, बट इस पॉइंट पर देखेंगे जहां x0 और y0 पॉइंट है आपका। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0 पर m, यानी हमारा स्लोप क्या होगा, यहाँ b² / a², x की जगह हम क्या रखेंगे x0,
y की जगह हम क्या रखेंगे y नोट, तो ये हमारा उस पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा जहां ये पॉइंट है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कोई वेरिएबल पॉइंट इस पे एक्स वाई हम मान सकते हैं ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है हमें, एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। तो हमारी ये होती है y, जनरल फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम स्लोप ऑफ लाइन, जिसकी भी हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और x माइनस इंटू में x1, x1 y1 की वैल्यू हमारी x नोड और y नोड हैं। तो देखें हम y माइनस वाई नोट, y1 की वैल्यू है m, स्लोप, स्लोप है आपका b स्क्वायर x नोट अपॉन a स्क्वायर y नोट इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपकी x नोट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी टेंजेंट की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसके अपॉन में 1 है तो इस सारे की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो यानी ये होगा ए स्क्वायर वाई नोट वाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर और वाई नोट का स्क्वायर हो जाएगा, वाई नोट और वाई नोट की मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे बी स्क्वायर एक्स और एक्स नोट, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर और एक्स नोट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। यदि अब हम इसको देखें, थोड़ा सा और सोल्व करें, तो इस स्क्वायर वाली है यहाँ एक्स नोट का स्क्वायर, हम इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर पॉजिटिव, ये माइनस का रहेगा ए स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका बी स्क्वायर एक्स एक्स नोट है, ये बचेगी इधर, इसको हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नोट, ये बचेगा। अब हम इसको डिवाइड करें बोथ साइड बाय, इससे डिवाइड करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों तरफ, तो क्या होगा, यदि हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इक्वेशन हमारी आ चुकी है, बट हम इसको एक सिंप्लीफाइड रूप में लेकर के आना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। यदि हम इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर ऊपर बचेगा और एक्स नोड का क्या बचेगा नीचे, एक्स नोड का स्क्वायर होगा ऊपर और नीचे ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि डिवाइड किया हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई नोड का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन बचेगा बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक्स एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यदि हम देखें, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं वो देखते हैं। अब जैसे हम देखें यहाँ पे, ये आपका कर्व है, ये जो पॉइंट है आपका एक्स नोड वाई नोड कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमारे कर्व की इक्वेशन है। तो एक्स की जगह एक्स नोड लिखें तो ये होगा एक्स नोड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह वाई नोड लिखे तो वाई नोड का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1, यानी इस सारे की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, और यही तो हमारा यहाँ पर है, यही तो हमारा यहाँ पर है ये वाला, तो आप कह सकते हो ये आपका क्या होगा 1। तो इसकी जगह यदि हम 1 लिखें तो हमारा एक्स एक्स नोड अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नोड अपॉन बी स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कह सकते हैं। तो ये हमारे किसकी इक्वेशन होगी, टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट तो आपका यही रहेगा क्योंकि इसी पॉइंट पे होगा आपका कर्व, ये है यानी एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट पर टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो टेंजेंट के ऊपर, तो वो नॉर्मल लाइन होगी ना, तो पॉइंट आपका सेम रहेगा कॉन्टेक्ट, यानी एक्स नोड वाई नोड, स्लोप चेंज होगा। अब स्लोप यहाँ क्या है हमारा, ये है,
तो क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो बस स्लोप चेंज करना है और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो शायद आप कर ही लेंगे। तो आप ट्राई करेंगे उसको, नॉर्मल की इक्वेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस कर्व के ऊपर, और जहां टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो। यानी जैसे हम बनाएं, जैसे कोई भी कर्व आप इस प्रकार ड्रॉ करते हो, मान लिया इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो इस पॉइंट पर यदि टेंजेंट है तो वो इस लाइन के पैरेलल होगा। 4x - 2y + 5, यानी तब है ये टेंजेंट जब ये इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल है तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है इस टेंजेंट की। तो आप देख पाएंगे कि ये लाइन और ये लाइन, यानी टेंजेंट लाइन और गिवन लाइन आपकी क्या है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल तो स्लोप इक्वल होंगे। तो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व ये है y = √3x - 2, ये है। यदि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx = इसका डेरिवेटिव होगा 1/2√3x - 2, मल्टीप्लाई करके अंदर वाले का 3 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे इसका डेरिवेटिव जो है वो 3 × 2√3x - 2 आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। और ये हम कह सकते हैं स्लोप है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जो ये टेंजेंट लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2y = 4x + 5, और y = यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 5/2। आप कह सकते हो कि इस लाइन का स्लोप 2 होगा। इसको हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, y = mx + c की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो जो m है x के मल्टीप्लाई में वो स्लोप होगा, तो यहाँ x के मल्टीप्लाई में 2 है, इसका स्लोप 2 होगा। हमारा टेंजेंट का स्लोप भी 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अब ये टेंजेंट का स्लोप है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको 2 के इक्वल रख सकते हैं। 3x - 2 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 2 के। अगर यहाँ हम इसको सोल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी कि इस पॉइंट पे आपका x क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर करते हैं। पहले स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 और ये 3x - 2 = 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 × 3x - 2 = 9 ऐसा हो जाएगा। और यदि हम देखें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 48x - 32 = 9, और यदि हम देखें तो 48x = 32 को इधर लेके जाएंगे तो 41। तो x क्या आ जाएगा आपका, 41/48। तो आप कह सकते हो इस पॉइंट पर x की वैल्यू तो 41/48 है। y फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पॉइंट का पता होगा कि किस पॉइंट पर टेंजेंट है, तभी तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। x की वैल्यू हमें पता चल गई, अब y की वैल्यू और हम फाइंड आउट करते हैं कि y क्या होगा उस पॉइंट पर। तो देखते हैं, पुट करेंगे। अब जो ये पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट आपका कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन आपकी ये है, तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई में 41/48 और माइनस आपका 2। यदि हम इसको सोल्व करें 41, 3 पे इसको हम कैंसिल करेंगे तो 16 - 2 अपॉन में 1 करें, और यदि हम इसका एलसीएम लें तो 16 एलसीएम आ जाएगा, या 41 - 32 हो जाएगा। 41 क्या हो जाएगा, -32। और यदि हम इसमें से 32 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ बचें 11, 11 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9/16। तो आप देख पाएंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3/4। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, 3/4 होगी। अब हमारे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं,
अब यदि हम इक्वेशन फाइंड आउट करें, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ये हो गया, स्लोप 2 है ही, स्लोप आपका क्या है 2, तो इक्वेशन ये होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या आया हुआ है 41/48 और 3/4 y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3/4 इक्वल टू m स्लोप 2 x माइनस x1 41/48। यदि आप क्रॉस मल्टी आप देखें इसको सॉल्व करें तो यहाँ 4 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो 4y माइनस 3 हो जाएगा, इसके अपोन में 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8x और 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 41/6। अब यदि आप 6 सारे का एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा 24y माइनस 18 18 इक्वल टू 48x माइनस 41, 48x माइनस 24y माइनस 41 और प्लस 18 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम में यदि हम देखें तो क्या बचेगा आपका 48x माइनस 24y और माइनस के बचेंगे 11 में से 8 गए 3 बचेंगे और यहाँ आपके 3 में से 2, तो आप इस प्रकार कह सकते हो कि ये आपकी क्या होगी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस प्रकार हमने हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसके बेस्ड टेंजेंट एंड नॉर्मल के बेस्ड जो क्वेश्चन हमने किए, आशा है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही क्या है जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।